नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। केबीसी जूनियर्स में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड 44 के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स के प्ले अलॉन्ग के एपिसोड 44 के सवालों को। एपिसोड 44 में हॉट सीट पे हैं पिछले एपिसोड के रोल ओवर कंटेस्टेंट जानवी पुरस्वानी, जो पिछले एपिसोड में फास्टर फिंगर फर्स्ट का कम समय में सही जवाब देकर हॉट सीट पर आई थी। एपिसोड 44 की शुरुआत उनके पहले सवाल से होती है। तो आइए देखते हैं उनका पहला सवाल। तो सवाल इस प्रकार है, इनमें से किस वस्तु से लिखी हुई चीज़ को मिटाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रबड़। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रबड़ है। इनका दूसरा सवाल, इनमें से किस हिंदी शब्द का अर्थ जल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पानी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पानी है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से क्या आमतौर पर स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेल पॉलिश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नेल पॉलिश है। इनका चौथा सवाल, इनमें से क्या एक भाज्य या कंपोजिट संख्या है, ना कि एक अभाज्य या प्राइम संख्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 20। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 20 है। अब इनका सवाल नंबर 5, इनमें से क्या हमें दूध से मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मक्खन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मक्खन है। इनका छठा सवाल, नोमिताज आर्ट वर्ल्ड टेल्स किस फ्रेंचाइज की 2025 की एक फिल्म का सब टाइटल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डोरेमोन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, डोरेमोन है। इनका सातवां सवाल, शाहजहां के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुगल सम्राट थे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मुगल सम्राट थे। आप अपने जवाबों को सही कर लें। अब शुरू हो रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। तो एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार हैं, विषैले होने के प्रति संवेदनशील इनमें से कौन सा शब्द एक भूमिगत पानी के भंडार को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जलभर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जलभर है। अब शुरू हो रहे हैं इनके सवाल नंबर 8, इनमें से कौन सा शहर उस राज्य में नहीं है जिसके नाम में प्रदेश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मुंबई है। इनका 9वां सवाल, माखनलाल चतुर्वेदी की इस कविता का नाम पूरा करें, डैश की अभिलाषा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुष्प। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पुष्प है। अब 10वां प्रश्न चित्र आधारित प्रश्न है। चित्र में दिखाए गए क्रम में अगला कौन होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। अब शुरू हो रहे हैं प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल। तो प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल इस प्रकार हैं, अवैध जमा स्वीकृति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए समर्पित पोर्टल का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पैसा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पैसा है। ब्रेक के दूसरे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर परमाणु बम से हमला करने वाला पहला शहर था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा है। आप अपने जवाबों को सही कर ले। इनका तीसरा सवाल, वॉली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉन टेनिस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, लॉन टेनिस है। अब शुरू हो रहे हैं सुपर संदूक के सवाल। तो सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार है, हाथी के बच्चे में इनमें से क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सूंड है। इनका दूसरा सवाल, इनमें से किस शब्द का अर्थ डर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भय है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा नाम अंक 9 को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नवरात्र। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नवरात्र है। इनका चौथा सवाल, इनमें से कौन सा एक महिला सुपर हीरो है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक विडो। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक विडो है। इनका 5वां सवाल, इनमें से क्या सामान्यतः सिर पर पहना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टोपी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, टोपी है। इनका 6ठा सवाल, इनमें से किसका परिणाम 10 से कम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4+4। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 4+4 है। इनका 7वां सवाल, इनमें से कौन ऋतिक रोशन वाले ही व्यवसाय में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टाइगर श्रॉफ। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, टाइगर श्रॉफ है। इनका 8वां सवाल, ब्रेन स्टेम कहाँ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सिर है। इनका 9वां सवाल, सामान्यतः रुमाल किस आकार का होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चौकोर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, चौकोर है। इनका 10वां सवाल, किरीगामी किस कला का एक रूप है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओरिगामी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ओरिगामी है। इस प्रकार जानवी पुरस्वानी ने सुपर संदूक में सारे सवालों का सही जवाब दिया। अब शुरू हो रहे हैं उनके सवाल नंबर 11। इनमें से किस शासक की 300वीं जयंती 2025 में थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, देवी अहिल्याबाई होलकर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, देवी अहिल्याबाई होलकर है। इस प्रकार जूनियर जानवी पुरस्वानी ने 11वें सवाल पर लाइफलाइन का यूज नहीं किया और वे सवाल का गलत जवाब दिए और वे 5 लाख की इनाम राशि जीती। अब शुरू हो रहे हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार है, इन संख्याओं को सबसे बड़ी से छोटी के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले नंबर पे 4044, दूसरे नंबर पर 440, तीसरे नंबर पर 404 और चौथे नंबर पे 44। इस प्रकार CDBA इसका सही जवाब है। CDBA में सही जवाब देकर इसित भट्ट हॉट सीट पे आए हैं। तो उनका ये पहला सवाल, इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकफास्ट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकफास्ट है। दूसरा प्रश्न चित्र आधारित प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, चित्र में दिखाई गई वस्तु इनमें से किस लिए उपयोग की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दरवाज़ा बंद करना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, दरवाज़ा बंद करना है। इनका तीसरा सवाल, टैंगो, कथक और ब्रेक इनमें से किसके लोकप्रिय प्रकार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नृत्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, नृत्य है। इनका चौथा सवाल, खेल की शुरुआत में शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 2 है। इनका पांचवा सवाल, वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बालकांड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बालकांड है। इस प्रकार जूनियर इसित भट्ट ओवर कॉन्फिडेंस में थे और वे 5 सवाल पर गलत जवाब देते हैं और पूरा लाइफलाइन रहते हुए भी उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस प्रकार वे कोई लेवल पे नहीं पहुंचते हैं और वो कोई भी धनराशि नहीं जीतते हैं। अब शुरू हो रहे हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। यह वाहन आमतौर पर जहां चलते हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं, हेलीकॉप्टर, ट्रक, रेलगाड़ी, पनडुब्बी। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है, वायु में हेलीकॉप्टर चलता है, सेकेंड नंबर पे सड़क पे ट्रक चलती है, तीसरे नंबर पे रेलगाड़ी चलती है और चौथे नंबर पे जल जहाँ पे पनडुब्बी चलती है। इस प्रकार इनका सही क्रम BADC है। BADC में सही जवाब देकर एंजल नैथानी जो कि 11 वर्ष की हैं, वो देहरादून से उत्तराखंड से आती हैं, वो हॉट सीट पे आती हैं। अब उनके सवाल नंबर 1, छवि में उत्सव वाली इनमें से कौन सी वस्तु दिखाई गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
राखी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राखी है। इनका दूसरा सवाल, सेंटा क्लॉज आमतौर पर किस रंग के कपड़े पहनते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लाल और सफ़ेद। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लाल और सफ़ेद है। अब शुरू हो रहे हैं प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल। क्या होता है जब विद्युत तारों का ताप प्रतिरोध अधिक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वे ध्वनि का संचालन करते हैं। इनका दूसरा, अब शुरू हो रहे हैं कि तीसरे सवाल, आधुनिक अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 26। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 26 है। इनका चौथा सवाल, इनमें से क्या आमतौर पर सिलाई किट का हिस्सा नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कांटा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कांटा है। इनका पांचवा सवाल, बॉड मास शब्द का प्रयोग आमतौर पर इनमें से किस विषय में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गणित। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गणित है। इस प्रकार एंजल नेथानी जो देहरादून उत्तराखंड से आई थी, उनके पांचवें सवाल पर हूटर बजने की वजह से एपिसोड 44 के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आज एपिसोड 44 में 38 प्रश्न थे। इन प्रश्नों को कम समय में आपके पास लेकर आए। मेरा ये प्रयास पसंद आए तो मेरे चैनल केबीसी धमाका को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केबीसी की तैयारी करते रहिए। बाय।